जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मुझे अपने जिस्म में वाज़ेह तब्दीलियां में वाज़ेह महसूस हो रही थी। इसलिए माँ मुझे चचा के घर जाने से मना करती। मेरे चचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। जैसे वो मुझे देखते तो अपनी गोद में बैठा लेते और बहाने बहाने से मेरे इधर उधर हाथ फेरते। मुझे चचा की ये आदत बहुत बुरी लगती थी कि जब मैं उनके घर जाती तो वो मुझे एक कमरे में ले जाते और माल्टे खिलाकर मुझसे अजीब फरमाश करते। मैं 14 साल की हो गई थी और इस बात से बखबर थी कि मेरे चचा मुझसे क्या चाहते हैं। एक दिन इमाम ने मुझे सब्जी लाने का बोला तो मैंने सोच लिया था कि आज चचा के घर जरूर जाऊंगी। बस सब्जी लेकर जल्दी से चचा के घर गई। गर्मियों के दिन थे, सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैं दबे पांव अपने चलती हुई चचा के कमरे की तरफ गई तो वो बेसुध लेटे हुए थे। मैंने सब्जी साइड पर रखी और चचा को जगाया तो देखा उनकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक उठी थी। मैं पसीने से शराबूर थी, इसलिए चचा की नज़रें मुझे अपने जिस्म पर आर पार होती हुई महसूस हुई। मैं चचा के साथ चारपाई पर बैठी तो उन्होंने मुझे फौरन ही उठा दिया कि तुम्हारी जगह यहाँ हाँ नहीं बल्कि इधर है। जैसे ही मेरी नज़र चचा की गोद पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि चचा काटो फूल। दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। कहानी से पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कहानी आपको पूरी समझ में आए। मेरा नाम रबाब है। मेरी कोई भाई बहन नहीं था। मैं अकलौती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरी अम्मी पूरा दिन घर में गुस्सा करती रहती थी। मेरी अबू ने उनको जॉइंट फैमिली से निकाल लिया, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ भर गई थी। हमें अलग हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भी अम्मी को वहाँ गुजारे हुए वो 5 साल नहीं भूले थे। अम्मी अब्बा के सारे रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। कहती थी कि बहुत ही बुरे लोग हैं। मेरी चचा का घर दूसरी गली में था, लेकिन मेरी अम्मी कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती थी। उनकी एक बेटी थी जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुमने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्योंकि अब मैं कोई बच्ची तो नहीं थी, तो कहने लगी कि तुम्हारा चचा नेक इंसान नहीं है, बड़ा ही बदकार इंसान है। पता नहीं, बड़ों को ही पता होता है ऐसी बातों का, लेकिन अगर कोई बुरा भी है तो अपनी भाई के बच्चों के लिए, या कोई बहन अपनी बच्चों के लिए तो पूरी नहीं होती, बुरी नहीं होती। बच्चों के साथ तो लोग अपनी दुश्मनी निकालते और बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते हैं तो वो इंसान भी नहीं होते। इतनी बात का तो मुझे भी पता था। बाबा का काम ऐसा था कि वो भी वक्त पर घर नहीं आते थे। रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने सुबह में जल्द जाना होता था और रात को देर से आते थे घर के लिए। रोज की सब्जी लाना मेरा काम था। पहले मैं छोटी थी तो जाती थी, कोई मसला नहीं होता, लेकिन अब बाबा कहते थे कि ये बड़ी हो गई है, उसको नहीं भेजा करो। लेकिन अम्मी कहती थी और 1000 काम है मेरे में नहीं जा सकती, काम कर लेगी तो कुछ नहीं होगा, उबाया बहन कर चली जाया करे। तो मैंने नहीं पहना था, लेकिन मैं चादर लेकर जाया करती थी। रास्ते में कभी मुझे चाचू मिल जाते तो इतनी प्यार से मुझे बुलाते थे, कहते थे अरे मेरी गोड़िया, मेरी शहजादी कैसी होता, और मेरे साथ ही दुकान तक भी चलते थे। दुकान वाले को कहते थे कैसे पैसे ना लेना, और मुझे एक चॉकलेट ज़रूर देते थे। चचा मामू तो बड़े प्यार से रिश्ते होते हैं, बाप के जगह ही होते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी अम्मी कहते थे कि इनसे दूर रहा करो। पर चाचों कहते थे। गुड़िया हमें भी याद कर रही थी, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना कर देते थे, क्योंकि मुझे अम्मी ने सख्ती से मना किया हुआ था। मुझे तो चाचों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो बुरे इंसान हैं। वो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मेरे हंसी के पैसे भी दे देते थे और मुझे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देते थे, जबकि मेरी अम्मी अपनी मुझे सीधी मुंह भी नहीं बुलाती थी। पता नहीं उनको किस बात पर इतना गुस्सा आता था। मुझे मेरे चचा चाहते मैं 1-2 दफ़ा कहीं ना कहीं मिली ही जाती थी, क्योंकि का एक बड़ा बेटा था, घर को वही चलाता था और वो अपना काम किया करते थे। कभी कभी घर पर होते थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र मेरे बराबर ही थी। हम बचपन में एक साथ खेलते थे, लेकिन अब उम्मा कहती थी कि तुमने उसको देखकर भी
बात नहीं करनी क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे अम्मी पे गुस्सा आता था। एक तो वो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, मेरी कोई सहेली भी नहीं थी, और अपनी रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं देती थी। इनका झगड़ा था। अगर मेरी चाची और चाचू के साथ, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? इतनी शर्मिंदगी होती थी मुझे जब चाचू बार बार कहते थे कि बेटा घर आ जाओ, और मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वो भी सोचते होंगे कि ये खुद ही नहीं आती, इसलिए मैंने सोच लिया कि अपने चाचू के घर ज़रूर जाए करूँगी। मेरी अम्मी जो मर्जी कहीं, मुझे परवाह नहीं है, आखिर वो लोग मेरा अपने हैं, और अब्बा ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की। अगर अम्मी को कोई शख्स बुरा लगता है तो ये उनका मसला है, मेरा नहीं। मैं जब पहले दिन चाचू के घर गई तो वो लोग इतने खुश हुए, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। मेरी चाची बहुत खुश हुई थी। मेरी आगे खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें रखी, और चाचू ने कहा कि आज तो मेरी बेटी घर आई है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बस अब मैंने रूटीन बना ली। मैं सब्जी लेने के बहाने घर से निकलती और घंटा या आधा घंटा अपने चाचू के घर में खेल कूद की आती। उनकी बेटी के साथ अम्मी पोश थी तो कहती क्रिश बहुत ज़्यादा था, पैदल जा रही थी इसलिए देर हो गई, कोई ना कोई बहाना कर देती थी। वैसे भी स्कूल तो हमें दाखिल करवाया नहीं था और हमने करना ही किया था, लेकिन चाचू के बेटी पर रही थी और बहुत अच्छी बात थी, इसलिए वो दोपहर में ही घर होती थी और मेरा दोपहर में ही जाने का वक्त होता था। वो मुझे कभी कभी ही मिलती थी, जब या तो इतवार होता है या फिर उसने छोटी करनी होती थी। चाचू का वो बेटा जिसकी उम्र मेरे बराबर थी, उसका नाम हसन था। वो बहुत अच्छा था, वो अपने फ़ोन में ही मसरूफ़ रहता था, लेकिन कभी कभी मुझसे बात कर लेता था। पर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकतें हो रही थी। चाचू मुझे एक रस भरे मिलता खिलाते थे और कहते थे कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, सर्दी आ रही है। अभी तो एक मुल्ती 25 रुपये का मिल रहा है, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के लिए तुम्हारा सकता हूँ। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि वो मिलता तो मुझे खिलाते थे, अपनी बेटी अपने बेटे में से किसी को नहीं देते थे। मिलता खा के मुझे अजीब से नींद आ जाती और मैं सो जाती थी। आधा घंटा आधे घंटे के लिए मेरी आंख लग जाती, तब तक चाचू भी जाती चुकी होते थे। मैं सोचती कि मुझे नींद कैसे आ गए। चाची कहती थी कि लो बात नहीं, अपने घर में आई होना सुकून है, यहाँ तो नींद आ जाती है। और फिर मैं उठकर सब्जी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।